कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखेंगे वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसका तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन ख़रीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। अगर तो इनके अफेयर्स इसी तरह मुल्क के अंदर ही चलते रहे तो खुद ही लड़के ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान बच जाएगा ये भी इंडिया का चले जाएंगे। बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे? उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है, ठीक है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर मोदी को बेच डाला। जबकि हमने देखा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो अब भी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन अब हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट सुनने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हसन गिलानी। सर, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर जो है वो मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखें, पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत है, इसके अंदर जो वज़ीर आज़म है वो बेसिकली हुकूमत का सरबराह होता है। और खान साहब मेरे ख्याल से कई दफ़ा ये कह चुके हैं, अपनी जब दौरे उनकी वजारत थी तो कहते रहेंगे जो भी मामलात हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी से हो रहे हैं और मैं ही अपने तमाम जो डिसीजन को ओन करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये अमेरिका से होकर आए हैं, इन्होंने इस तरह मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। तो फिर हाउ कैन यू से कि जनरल बाजवा ने बेचा? ही वॉज देयर एंड ही वॉज पार्ट ऑफ इट। और अगेन अगर तौसीक की तो वज़ीर आज़म ने की, तो यू कांट जस्ट ब्लेम दैम, इट्स बेसिकली द होल थिंग। और ये इमरान खान साहब के अलावा इसको और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन सब लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा मुल्क में वापस आ जाएं तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। वो कौन लोग कहते हैं? बिलीव मी, मैं जैसे मिला हूँ वो गालियाँ दे रहा है। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स, लेकिन वो ऐसे ही है। आप किसी बाइक वाले से पूछें, आप किसी गाड़ी वाले से पूछें, आप किसी रेडी बांध से पूछें, कहता है यार हमें पैसे कमाने दो, आप बच्चों के लिए रिस्क ले जाने दो, इलेक्शन बाद में भी हो जाए, कोई तूफान नहीं आना। और दूसरा यार, 4.25 साल उस इस गवर्नमेंट हम सब ने फेस किया, स्पेशली आप जर्नलिस्ट ने फेस किया। पीका कानून इन्होंने ही पास किया था। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि क्या कोरोना के पैसे आए? बिलीव मी, आप भी वो केस चल रहा है कि वो सारी इमदाद कहाँ गई, दे रहे, उसके ऊपर ये बोलते हैं मुझे जवाब नहीं देने का। मतलब अब इसमें भी जनरल बाजवा का कसूर है, कोरोना इमदाद भी ये खा गए। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ गोना हैपन। एंड ही हैज़, देखें उन्होंने जो मुआशी के हालात को जो किया, जो इखलाकी हालात जो कर दिए हैं, एवरीबॉडी नोज़ कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इनके खिलाफ कोई जाए। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 आर्टिकल जिसके रिमूव होने पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, लेकिन आपको पता है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? देखें, डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखेंगे वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसका तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन ख़रीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। तो इस वक्त मोदी जो है लिटरली हिंदुत्व के जो एजेंडे है उस पर काम कर रहा है। और यही खान साहब थे जो कहते थे अगर मोदी जीता है तो शायद हम ज़्यादा बात कर सकें, और मोदी के जीतने के बाद क्या वो आपके सामने। लेकिन सर, अगर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं इंडियन मुस्लिम्स के भी और कश्मीरियों के भी जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लड़कियां, सहाफ़ी, बच्चे, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ की सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आई है। स्मार्ट सिटी जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। G20 की मीटिंग जो है वो अगले महीने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। वहाँ के लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर हम कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, इसमें बात फिर वही है ना कि अब देखें, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होते हम नहीं कह सकते कि हम एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल डेवलपमेंट कर रहा है इसराइल में,
तो है तो पैलेस्टीनियन लेट, तो पैलेस्टीनियन को भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब इट्स ऑल प्रॉपर, आई मीन यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, के सामने क्या दिखाना है और पीछे का। पिछले दिनों आई थिंक 3 days बैक कोई हमला हुआ था, तो 5 मेरे ख्याल से जो फौजी हैं उनके मारे गए हैं इंडिया के। उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशन में हुआ, उन्होंने नहीं देखा कौन कहाँ है, किस तरह ने सब कुछ उधेड़ के रख दिया। तो कहने का मतलब हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और होते हैं। सही, लेकिन आपने बात की कि मदरसे जो हैं वो ख़त्म करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी खबरें ऐसी भी दिखाई जाती हैं जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो मदरसों का, जामिया का इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन आप उसमें वो भी तो देखें ना कि वहाँ पे गौ माता, वो जो गौ का कानून है उनके, उस पर कितने मुसलमानों को अब भी वहाँ पहुँचने नहीं दी जाता। सॉलिड से जैसा हमारे यहाँ मज़हब के इस्तेमाल के वो जनाब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में किसी को रास्ते में मार दिया जाता है, वहाँ पे गौ माता के तौहीन में उनको मार दिया जाता है। तो थिंग्स आर नॉट गुड। देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड IPL इज़ इन इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रीमियर लीग्स दुनिया में, ठीक है। मनी, दैट्स व्हाट मैटर्स। मौशी तौर पर इंडिया, भारत हमसे मजबूत है, इस वजह से वो जो चाहना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। बाकी खबरें जो इधर उधर से लीक होती हैं वो हमारे सामने आती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट हॉन्की डोरी देयर, वहाँ मामला अच्छे नहीं हैं। रादर आई वुड से कि वो जो 2 कौमी नज़रिया जो कायद-ए-आज़म जिसकी बेस पर पाकिस्तान को बनाया गया, वो अब ज़्यादा आपको उसके अंदर ज़्यादा क्लियर नज़र आता है कि वो ज़रूरी था। वरना तो इस्तेहसाल चल रहा है सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी अंडर सीज आई हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने इंतहा पसंदी है। सर, इंतहा पसंदी तो पाकिस्तान में भी पाई आई जाती है। कम्प्लीटली एग्री। मैं इसको एक रिवर्स कर्व का बात करूँगा कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी एक टाइम पे बहुत टॉप पे गई, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कमी की तरफ जा रहे हैं। अब कोई गलत बात होती है तो हम लोग सब उस पर एहतजाज करते हैं। अहले तशी के खिलाफ कोई सेक्टर नहीं वाले से होता है तो वहाँ पे हर मकबा फ़िक्र, हर फ़िक्र वहाँ पे जाके करता है। इंडिया इस तरह नहीं था, अब वो उल्टा चल पड़ा, वो हमारी राह पे चल पड़ा, हम उनकी राह पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप कि देखें, इस वक्त ऑल ओवरऑल जो है ना दुनिया में, इस वक्त पॉपुलिज्म इज़ द की एलिमेंट। आप मोदी को देख लें, आप ट्रंप को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, पॉपुलिज्म। लेकिन पॉपुलिज्म एक बहुत खोखला नारा है और जो लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं। एक टाइम आएगा लोग आपसे कहेंगे आप ये कहें, और वो आप शायद कह ना पाएँ, और जिस दिन आप वो नहीं कह पाएंगे ऑल थिंग विल कोलैप्स। तो पॉइंट ये है कि इंतहा पसंदी, पॉपुलिज्म, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, दुनिया का मसला है, अमेरिका का मसला है, दैट मीन्स इज होल वर्ल्ड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग जो कर रहे हैं, जो खबरें लगने से रह जाती हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं कोई लगाता या नहीं सुनना चाहता, वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर आगे जाएंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगेन पॉपुलिज्म का एक लहर आती है, जैसा अब अरब स्प्रिंग आया था वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में, पॉजिटिव था, नेगेटिव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इट डाई डाउन। इसी तरह पॉपुलिज्म की लहर दुनिया में चल रही है, लेकिन आई होप कि पीपल लाइक जिस तरह हमारे ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उसके बाद दुनिया में भी और लीडर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जैसा रशी स्वान के उधर आ गए हैं, UK में हैं, उसके बाद आपके पाकिस्तानी निज़ादी हैं जो स्कॉटलैंड में आ गए हैं। तो आई होप कि दीज यंग पीपल जिनके पास शऊर है, जिनके पास नज़रिया है, उस पॉपुलिज्म की लहर को आज नहीं तो कल जल्द ख़त्म कर लेंगे। दैन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को भी आती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि चीज़ें लॉन्गर टर्म में क्या हैं, ना कि सिर्फ ये कि यार इस वक्त मुझे ये चाहिए तो ठीक है, चाहे उसके बाद मुझे बहुत नुकसान हो। वी नीड टू लर्न दैट। आपका नाम? सुलेमान। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का कहना है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम खेली और कश्मीर जो है मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या वाकई में जनरल बाजवा साहब ने कश्मीर बेचा है या इंडिया के पास पहले से ही कश्मीर था? इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया के पास ऑलरेडी कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं चल रही। ठीक है, तो जनरल बाजवा क्या कर सकता है, सियासत तो इनके लिए एक गेम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो मोदी के कहने पे ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही अमल दखल है। जितनी भी वहाँ पे जंग हो रही है, आपको पता, लड़ाई झगड़े फसाद जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है। तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पे सब कुछ किया, नो डाउट। आपको लगता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? डेफिनेटली, नो डाउट, आप देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होती हैं, तो वो खुद वहाँ के लोग कहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज़ाद कश्मीर, वो कह रहा है कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि हमें यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग, हमने पिछले दिनों उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, हम बड़े खुश हैं यहाँ की सरकार से और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की।
नहीं है, वो कुछ पब्लिक ने अगर कह दिया तो वो भी मोदी के दबाव में आके उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वहाँ के आप मजालिम दे सकते हैं कि जिस तरह के वहाँ पे बच्चों पे, बड़ों पे, बड़ा छोटा तो देख ही नहीं रहे जुल्म हो रहे हैं, तो उनके दबाव पे आने पे सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट देने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि वो इंडिया का ऐसे ही बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के कहने पर या मोदी के दबाव में आके कहने पर तो ऐसा नहीं हम मान सकते ना कि वो इंडिया का ऐसा बनना चाहेंगे। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्यों ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है? आपको आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आता? डेफिनेटली देखें, अब ख़बरें भी जो अब सियासतदानों के परचेज चैनल्स हैं, ठीक है, उन पे जो उनको कहा जाता है वो नशर कर देते हैं। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट चला देते हैं कि यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। असल बात सियासतदानों को पता है या वहाँ के लोगों को पता है। हम लोग सोशल मीडिया के आता है कि हमें जो नज़र आता है हम वो बोल देते हैं। यही बात, जो हमें दिखाया जाता है हम वही बोल देते हैं। मैं आपको यही बात तो कह रही हूँ कि हमने इतने ज़्यादा कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं पिछले दिनों में, आप यकीन करें उन्होंने वहाँ पे हमें जो डेवलपमेंट दिखाई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है, G20 के इवेंट्स होने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। और बग़ैर किसी के दबाव में आए उन्होंने हमें इंडिविजुअली इंटरव्यू दिए हैं। अब ये चीज़ देखें, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। वहाँ की पब्लिक अगर चाह रही है, अगर जो डेवलपमेंट करवाने वाले अगर इंडिया होंगे, यहाँ ये भी इंडिया का कोई अमल दखल होगा इसमें कि थोड़ी सी तरक्की दे के इनको अपनी तरफ ले लिया जाए, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दे के इन्हें अपनी तरफ ले लिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से पाकिस्तान का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को नहीं चैन है जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो वो बाहर दूसरी कंट्री को कैसे अपने साथ मर्ज कर सकते हैं। अच्छा चले, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया की कुछ सरकार इस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है कश्मीरियों को अपनी तरफ करने के लिए, तो फिर हम इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ बनाकर गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ क्यों नहीं कर लेते? वो तो हमारे खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, हमें तो दोबारा इंडिया के साथ मिलना है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट को भी इंडिया से थोड़ी चालाकियाँ सीखनी चाहिए, कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि कश्मीरियों को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को अपने साथ मिक्स करें। डेफिनेटली कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं सियासतदान, आपस में इनके लड़ाई झगड़े अगर ख़त्म हो जाएं तो मुल्क की हालात देखेंगे, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और बाकी लोगों को देखेंगे। तो अगर तो इनके अफेयर्स इसी तरह मुल्क के अंदर ही चलते रहे तो खुद ही लड़के ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान बच जाएगा ये भी इंडिया का चले जाएंगे। सर आपका नाम? फैज़ खान। फैज़ खान। अच्छा, आपको पता होगा हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने मोदी साहब के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप, वाकई में कश्मीर बेचा गया है? वेल मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। कश्मीर तो मेरे ख्याल से ना कोई बेच सकता है, वो तो ऑलरेडी से ही जब से मेरे ख्याल से हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था तो तब से ही ऑक्यूपाइड है और इंडियन फोर्सेस वहाँ पे हैं और वो उनके उसमें हैं। वेल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट है इसमें, तो यूएन में भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, यूएन में भी काफ़ी करारदादें हो चुकी हैं, लेकिन मेरे जो ओवरऑल व्यू है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब ने कोई ऐसा डील की होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई डील ज़रूर हुई होगी। आपको पता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन इमरान खान साहब को मना कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मत बुलाएं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो आप पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का 2021 में पाकिस्तान का दौरा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। वेल मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान साहब उनको मना करने वाले कौन है? पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो एजेंसीज़ के कहने पे होता है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में इस तरह के पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने वो उनका जो पाकिस्तान विज़िट है वो मना किया होगा। और जहाँ तक कश्मीर के बेचने की बात है तो वो वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से
कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग जितना भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं बिल्कुल हम लोग उनके साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन हम अगर अपने मुल्क के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान के हालात पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है मैंने कुछ कश्मीरियों के इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि आप हमारी फ़िक्र छोड़ें, आप अपनी फ़िक्र करें। 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। आप कश्मीर करने की बजाय अपने मुल्क के सियासी हालात और अपने मुल्क के क्राइसिस को देखें, आपने उनसे बाहर कैसे निकलना है। तो आपको लगता है कि इस वक्त वाकई में जो पाकिस्तान के हालात हैं हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। मैंने आपको अपने पहले आपके क्वेश्चन में मैंने जवाब भी दिया। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सुना देता हूँ। मैं अभी लास्ट मंथ अगो गया था कुआलालंपुर। वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, वो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। तो उसके साथ बातचीत हुई तो उसके इंडिया में काफ़ी दोस्त हैं, वो इंडिया आता जाता है। तो उसके साथ जब मेरी डिबेट हुई, बातचीत हुई पाकिस्तान आने के चक्कर में, तो मुझे कहते हैं नो 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 नेवर, नो आई वुड नेवर एवर कम टू पाकिस्तान। मैंने कहा वाई? कहता यू पीपल आर टेररिस्ट। उसके वर्ड्स मेरे पास हैं। मुझे कहता है लुक एट योर करेंसी, लुक एट योर अमेरिकन अंडर इन्फ्लुएंसी। कहता है कि यार आपकी जो करेंसी, मतलब ऐसी बातें उनको पता है जो मुझे अपने मुल्क के बारे में नहीं पता। इतनी मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि अगर आप इंटरनेशनली भी किसी को बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते हैं यार पाकिस्तान तो सारा लुट चुका है आप लोग। और अनदर वर्ड उसका जो था, कहते हैं कि आप अमेरिका के आगे बिक चुके हैं। अब आप देखें कि हमारा इमेज कितना ख़राब हो चुका है। बस बदकिस्मती से इसका तो अंदाज़ा फिर से यही बताऊंगा कि जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करता हूं, जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है इस वक्त, तो तब हमें अफसोस होता है कि काश हम किसी और मुल्क में पैदा होते, या तो फिर पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद ही नहीं होता। अगर एक साथ होते तो शायद हम आज ज़्यादा डेवलप होते। पाकिस्तान आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है और हम अभी तक ग़ुलाम हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कश्मीर के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।